नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो हमने जो है पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमारे जो है 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका टॉपिक नंबर 7, अनुसूचियाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल। तो आज का क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में उसमें भी कितनी, उसमें जो है 8 थी और फिर जो है 4 ऐड कर ली गई, तो कितनी होगी टोटल? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख जो है किया गया है? तो किस में किया गया है? प्रथम में। किसमें? प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया? तो किस में किया गया? 9वीं में। किसमें किया गया? 9वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जो है संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो किस में है? 8वीं अनुसूची में। किस में है? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता। इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं ना, उनकी अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान में किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस में दिया गया है? वो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। किस में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो 8th टॉपिक है आपका अनुच्छेद का। किसका है? अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी जो है मैंने कल भी डिस्कस किया था। तो नागरिकता जो है भाग 2 में है और कितने से कितने आर्टिकल है उसमें? 5 से 11 आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया? मौलिक अधिकार की कौन से भाग में है? भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है। और आर्टिकल कितने होंगे उससे? 12 से 35। कितने हैं? 12 से 35 जो है उसके आर्टिकल हैं। ठीक है, 12 और 13 में तो जो है विधि बताई गई है। ठीक है, और उसमें जो है 6 है। एक तो क्या है? स्वतंत्रता का, और समानता का। समानता पहले आएगा, समानता का, स्वतंत्रता का, और समानता में कितने थे? समानता में 14 से 18 हो गए है ना। और जो स्वतंत्रता का है उसमें कितने से कितने हैं? 19 से 22 हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने हैं? 23-24 हैं। 23 से 25 तक है कि 23 से 24? 23 से 24 है। आगे जो है धर्म और संस्कृति का है और एक और रह गया, वो आप सब कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किस भी रूप में अस्पृश्यता अनुच्छेद, वो कौन से में? अनुच्छेद 17 में जो है क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राज्य नीति निर्देशक तत्व क्या थे? डीपीएसपी। किस में थे? भाग 4 में थे, है ना। तो कितने से कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 36 से 51। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य कौन से में जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A में। तो ये किस में है? मौलिक जो अधिकार है वो भाग 4 में है, लेकिन ये जो है मौलिक कर्तव्य भाग 4 के A में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है इसको भंग कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक क्या होता है? बिल। ठीक है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 110 में दी गई है। तो कितने विधेयक है? एक तो धन विधेयक हो गया,
एक वित्त विधेयक है ना, इसी का ही पार्ट है ना, वो जो है आर्टिकल 117A में दिया गया है। जो वित्त विधेयक है 117(1) में दिया गया है। और आगे एक और है वित्त विधेयक सेकंड, जो उसका था वो भी 117(2) में दिया गया है, 117A में ही दिया गया है। ठीक है, तो 3 है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो किसके अनुसार करता है? अनुच्छेद 123 के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को वर्णित करते हैं? तो किसको करते हैं? अनुच्छेद 256 से 263 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग, वही वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 280 के, कौन सा आर्टिकल? 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 360 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता, ये जो है भारतीय संविधान